हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आज मैं आपके लिए एक 4 से 5 साल की बच्ची का एक फिर से बहुत ही प्यारा सा आउटफिट लेकर आई हूँ। तो आज हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर ड्रेस तैयार करके बताने वाले हैं। इस ड्रेस को हम हैंड पेंटिंग करके और उसमें थोड़ा सा मोती वर्क करके और टॉप स्कर्ट को रेडी करेंगे। तो आज की जो हमारी ड्रेस रहेगी उसमें हम आपको हैंड पेंटिंग करना और कपड़े में हम पेंटिंग कैसे करते हैं, उसमें वर्क कैसे करते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम फटाफट से इस ड्रेस को रेडी करते हैं। और पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको उसकी स्टिचिंग करना भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पहले आपको कपड़े के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा 1 मीटर का ये हमारा वेलवेट फैब्रिक है, नेवी ब्लू कलर का, और इसी का हमने अस्तर भी 1 मीटर का ले लिया है। और ये हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक में ये हमने ऑर्गेंजा फैब्रिक लिया है। ये हमारा लाइट स्काई ब्लू है। ये हमने 2 मीटर के करीब लिया है और इसी का हमने अस्तर का फैब्रिक भी ले लिया है। तो चलिए हम पहले ऊपर की टॉप की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी किनारी में यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी इसकी रहेगी 13 इंच की, हम बना के रेडी करेंगे। तो इसमें से 4 इंच का हमारा जो ऊपर का स्ट्रिप रहेगा वो चला जाएगा, तो हमारा 9 इंच का बचेगा। 9 में से हम इसको 10 इंच का मार्किंग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 10 इंच की मार्किंग कर दी है। इसकी लंबाई हम 10 इंच की लेंगे। अब हम यहाँ पर 5 इंच का ये इस तरह से 5 इंच की ये शोल्डर की यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहीं पे हमारा ये स्ट्रिप बन के यहाँ पे स्ट्रिप लगा देंगे 4 इंच की। तो इस तरह से इस पैटर्न में हमारा बन जाएगा। और अब हम इसकी आर्म होल की लेंथ लेंगे। आर्म होल हमारा 4 इंच ऊपर भी हमारा जब स्ट्रिप रहेगी तो यहाँ पर हम आर्म होल 4 इंच को माइनस करके, तो यहाँ पर हम आर्म होल की लेंथ जो है वो हम 2.5 इंच पर रख रहे हैं। और यहाँ से भी हम देखेंगे 5 आ रहा है, ये हमारा 5 आ रहा है। इसकी हम आर्म होल की लेंथ 2.5 इंच पर रख रहे हैं। यहाँ से भी एक 2.5 इंच पर मार्किंग करके और इसको मिला देंगे। हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सीना हमारा जो रहेगा, सीना हमारा ये 4 से 5 साल की बच्ची का हमारा 22 इंच का 22 से 23 इंच का रहता है। तो ये हम जो बना रहे हैं वो हम मेजर करके बना रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये 22 इंच का रहेगा। 22 का हम 1/4 करेंगे, मतलब चौथाई भाग, तो हमारा 5.5 इंच पे आ रहा है। तो इसको हम 5.5 इंच पर इस मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। और ये हमारा यहाँ पे हम नीचे जो बॉटम है ये 21 इंच का रहेगा, तो ये हम 5.25 पर ले रहे हैं, 5.25 पर, और 2 इंच की हमारी ये मार्जिन रहेगी। और अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ हल्का सा ऐसे कर्व दे देंगे हम, ये इस तरह से हमारा। अब हम इसके आउटलाइन की पूरी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का है और अभी बैक का हम कटिंग नहीं करेंगे। इसी को रख के हम यहाँ पर आधा इंच छोड़ के, क्योंकि हमारा पीछे हुक वाला बनेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको रख के और बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ इधर साइड में हम 1/2 इंच छोड़ते हुए और फिर कटिंग करेंगे। और इसको एज इट इज हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। हाफ इंच इस पे यहाँ पे हुक बटन के लिए, ये जो हम हुक लगाएंगे तो उसके लिए हमने ये, जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये हमारा फोल्ड होता है, उसके लिए हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक हो गया। बैक साइड का हमारा ओपन रहेगा, तो इसको हम सेंटर से ओपन कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक साइड का हो गया। अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा कुछ हार्ट शेप में इसको बनाएंगे। ये देखिए हमारा इस पैटर्न में हो जाएगा, ये इस तरह से। और यहाँ पे हमारी स्ट्रिप लग के रेडी हो जाएगी। तो हमारा कुछ इस पैटर्न में ये रेडी होगा, ऊपर का जो हमारा टॉप रहेगा। इसको हम वेलवेट के फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। वेलवेट का फैब्रिक जो है वो थोड़ा फिसलता है सिलाई के समय पर, तो हम थोड़ी इसको एक्स्ट्रा लेकर ही कट करेंगे। तो हमने ये फ्रंट की कटिंग कर ली है और ये हमारी बैक की कटिंग भी हो गई है, हमने वेलवेट पे भी कट कर लिया है। तो हमारा ऊपर की कटिंग, टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे के स्कर्ट की कटिंग करेंगे।
स्कर्ट की कटिंग के लिए हमको सबसे पहले ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, हमने ये अस्तर का फैब्रिक क्रेप पर लिया है, क्रेप का है हमारा ये। तो ये हमारा जो क्रेप का फैब्रिक है, नीचे का हम इसमें स्कर्ट बनाएंगे, तो अभी ये हमारा अंदर लगेगा। तो इसको हम अम्ब्रेला कटिंग में कट करेंगे। तो हमने पहले ये कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है, और अब हम यहाँ से ये हमारा जो कोना है यहाँ से लेकर ऐसे ट्रायंगल फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इसके कमर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जितना हमारा वेस्ट रहता है, कमर रहती है, कमर हम 22 इंच का हमारा 1/4 5.5 इंच का होता है, तो यहाँ पर हम 5.5 पर मार्किंग करेंगे। से इसको ऊपर से हम देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। ये जो हमारा नोक होता है ऊपर का, अगर हम अम्ब्रेला में कुछ भी कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ऊपर से यहाँ तक का पूरा देखना पड़ेगा कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो ये कोना से लेकर हम इसको देखेंगे 7 इंच का आ रहा है, और ये हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम अभी बराबर करेंगे। हमारी मार्किंग यहाँ पे होगी 5.5 पर, ये हमारा ऐसा आ रहा है। अब हम ऊपर से कोने से देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। ये हमारा 7.25 पर आ रहा है, और ये भी 7.25, और अब हम यहाँ पे इसके सेंटर पे भी 7.25 पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसा होता है। इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ ऊपर से कॉर्नर से लेकर यहाँ पर मेज़र करते हैं कि हमारा ये जितना आ रहा है उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए, और उतना ही हम यहाँ पे सेंटर पे भी मार्क करते हैं, और फिर इन तीनों डॉट्स को ऐसे मिला देते हैं। लेंथ हमारी जो है, स्कर्ट की जो लेंथ हमारी बनेगी वो 14 इंच की बन रही है। 14 में से हम इसमें माइनस करेंगे 1.5 इंच के बेल्ट की, तो 12.5 पे आ रही है। तो 12.5 पे, और हमारा फोल्ड भी होगा 1/2 इंच का, 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 13.5 इंच का हम इसकी कमर लेंगे, सॉरी इसकी हम लेंथ लेंगे। पूरा टोटल बन के हमारा 14 इंच का आना चाहिए, बन के रेडी होगा। तो जिसमें से हमने 1.5 इंच का माइनस कर दिया, तो हमारे 12.5 बचा। तो 12.5 में से हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, क्योंकि हमारा अस्तर है अंदर रहेगा, तो हम इसको थोड़ा कम भी ले सकते हैं, तो ये हमारा चलेगा। तो इसको हम 12.5 13 पर ले रहे हैं, इसकी हम 13 पर मार्किंग कर रहे हैं। और यहाँ से हम एक बार ऊपर से देखेंगे कि हमारा 13 पर कितना आ रहा है। 20 इंच पर आ रहा है, तो ऐसा हम सर्कल कर करके 20 इंच पर ऐसे मार्किंग करेंगे, और एक सर्कल में डॉट्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, और 20 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से ये हमारा ये सर्कल तैयार हो जाएगा। तो हमने इस पे 20-20 इंच पर मार्किंग कर दी है। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी को रख के हम 2 लेयर का इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक में है, तो हमने जो ये अस्तर का फैब्रिक कट किया है, इसी पे रख के हम इसको भी कट कर लेंगे। एक बार इधर से 2 फोल्ड में किया, और फिर यहाँ से ले आकर इस तरह से ट्रायंगल में करके, और इसको इस तरह से रख के हम और इसी तरह कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी इसकी कटिंग हो गई है। और ये अम्ब्रेला हम इसके 2 लेयर बनाएंगे। जो हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक है, इसकी हम 2 लेयर कट करेंगे। एक लेयर हमने इसके बराबर की कट की है, और एक लेयर हम इसके थोड़ा सा छोटा लेंगे, इतना कम से कम इतना रहेगा छोटा वाला। तो ये 2 लेयर का हम रेडी करेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से अब हम यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ हम थोड़ी छोटी रखेंगे, 8-8 पे करके, और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, हमारा एक ये पार्ट हो गया, और दूसरा हमारा इतना बड़ा रहेगा। तो ये हमारी 2 लेयर की कटिंग हो गई है। और अब हम चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो अब हम सबसे पहले टॉप बनाएंगे। तो टॉप के लिए हमने ये 2 स्ट्रिप ये रेडी कर लिया है, 2 स्ट्रिप। तो ये यहाँ पे हमारी स्ट्रिप हम यहाँ पे अंदर साइड से इसको रख के और यहाँ पे लगाएंगे, और एक स्ट्रिप हमारी इधर साइड लगेगी।
हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हम इसको अब सीधा कर देंगे। हमने इसको इस तरह से पलट दिया है, तो ये हमारा, अब हम नीचे का जो है एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे ताकि ये हमारा अस्तर अटैच हो जाए इसमें। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। इसके बैक साइड का भी रेडी करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए और फिर जो हमने 2.5 इंच की मार्किंग की है नेक की, यहाँ पे भी हम मार्किंग करके और फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिप लगाएंगे। और ये स्ट्रिप हम इस तरह से लगाएंगे। ये हमारा, इसको हम उल्टा साइड करके, ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम उल्टा करके और इस स्ट्रिप को, पहले तो हम इस स्ट्रिप को नापेंगे कि हमारा ये कितना है। इसको हमको टोटल 8 इंच का रखना है। इस तरह से फोल्ड होने पर हमारा 8 इंच का आना चाहिए। तो ये इस तरह से हमारा 4 इंच का इधर आएगा, 4 इंच का पीछे साइड से। इसको हम 8 इंच नाप के और कट कर देंगे। इस तरह से अब हम इसको फोल्ड करके देखेंगे कि हमारा 4.5 इंच पर हम इसको रख रहे हैं, तो ये हमारा, ये 4 इंच पर आएगा और यहाँ पे इतना हम फोल्ड कर देंगे इसको। अब हम इसको इसके अंदर इस तरह से ऐसे अंदर डाल के और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको करेंगे और यहाँ पे कुछ लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे पलटा देंगे। ये हमारा इस तरह से एक पार्ट हो गया। ये इस तरह से हमारा ये होगा और दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से अटैच करके और इधर रखेंगे, यहीं पे बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जो अस्तर का कपड़ा, ये हमारा ओपन भाग है, इसको हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो हमारा ये, ताकि फिक्स हो जाए। और इसकी लंबाई जो है वो हमने 10.5 इंच की ली है पट्टी। और एक पट्टी को हम पहले हुक वाली पट्टी बनाएंगे। इसको हम ऐसे डबल करके और यहाँ पे सिलाई लगा के अंदर की साइड पलट देंगे। इस तरह से हम इधर पलट के और इसको ऊपर की तरफ, ये हमारा फिनिश है तो इसको भी हम ऐसे मोड़ के और अंदर की साइड ऐसे पलट देंगे। और एक यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा के इसको, प्रेस सिलाई लगा के इसको सेट कर देंगे। और एक हम इसके थोड़ी दूर पर सिलाई लगा के इसको सेट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है इस तरह से। और अब हम आई वाली पट्टी भी बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको ऐसे लगा के और सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। ऊपर का भाग जो है हमारा, यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हम बाद में इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे।
और इस तरह से एक बार ऐसे फोल्ड करके इसको और एक प्रेस सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पर इसको एक बार ऐसे फोल्ड, ये थोड़ी सी हम इसको कट कर देंगे और एक बार हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इधर से इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार इसी में ये जो हमारी सिलाई है तो इसी पे हम इस तरह से ये पहले हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे ये ऐसा, ताकि हमारा किनारा फिनिश हो जाए। उसके बाद इसी पर हम ऐसे सेट करके और सिलाई लगा देंगे ये, तो हमारे ये हुक वाली पट्टी, आई वाली पट्टी बन जाएगी। ये देखिए, और एक सिलाई हम यहाँ पे बगल से और लगा देंगे। अब हमारा ये सेट हो गया है इस तरह से। यहाँ पे हम पिन अप करेंगे इसको। कपड़ा है इसलिए इसमें पिन भी नहीं लग रहा है। इस तरह से हमने इसको पिन कर लगा दिया है। अब हम इसकी साइड से फिटिंग लगाएंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग की मार्किंग करेंगे यहाँ पे 11 इंच पर। इसमें फिटिंग लगाने से पहले हम ये जो नीचे का हमारा ये है इसको हम फिनिश करेंगे। तो इसमें हम पट्टी पलट देंगे, ये अस्तर का कपड़ा लेके और इसको सिलाई लगा के पलट देंगे हम। तो पहले हम इसको रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच की ये पट्टी ली है और यहाँ पे हम इस तरह से इसको डबल करेंगे और सिलाई लगा के और अंदर की साइड पलट देंगे इसको। अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके और एक यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ये यहाँ पे। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। इसको भी हमने नीचे का फिनिश कर लिया। अब हमारा ये जो बैक साइड का है इसको भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। हमने इसकी पट्टी भी रेडी कर लिया है इस तरह से, ये हमारा। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो हमारा ये प्यारा सा टॉप रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर 2 छोटे छोटे जो हमारा नीचे का स्कर्ट है उसी फैब्रिक का, ऑर्गेंजा फैब्रिक का हम यहाँ पर 2 बो लगा देंगे। हमने यहाँ पर बो बनाने के लिए ये 9.5 इंच बाई और 9.5 बाई 4 का ये कपड़ा लिया है। ये हमारा इधर हमने क्रेप लगा दिया है अंदर साइड से और ये ऊपर हमारा ऑर्गेंजा है। अब हम इसको इस तरह से उल्टे में करके और सिलाई लगा देंगे। इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड में उल्टे साइड से करके ऐसे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इसको हम थोड़ी सी कहीं पे एक जगह पर इसको खुला रख देंगे। यहीं से हम इसको ऐसे पलटा के अंदर साइड से सीधा कर देंगे इसको अब हम ऐसे बंद कर लेंगे। इस तरह से इसको हमने सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब हम इसके सेंटर पे इस तरह से चुन्नट करके और यहाँ पे इस तरह से सुई धागा से सिलाई लगाएंगे। ये हमारा इस तरह से बो तैयार हो जाएगा।
इसमें हम ऐसे धागा भी लपेट देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट बो बन के रेडी हो गया है। इस पे हम बीच में एक मोती भी लगा लेंगे। इस पे हमने बो लगा दिया है। अब हम चलिए नीचे के स्कर्ट को रेडी करते हैं। ये हमारा जो बड़ा वाला अम्ब्रेला है, पहले हम इसकी साइड में इस तरह से सिलाई लगा के इसको पैक कर लेंगे। अब हमारा ये नीचे का जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया था, इस पे हम किनकन को अटैच करेंगे। इसके लिए हमने ये प्लेन कपड़ा लिया है। तो जितनी हमारी कमर है, 22 इंच की हमारी कमर है, तो कमर का डबल हम लेंगे, क्योंकि इसको हम गैदरिंग करके लगाएंगे यहाँ पे हम। और किनकन को भी इसी के ऊपर से हम ऐसे लगा देंगे। इस तरह से हम इसमें किनकन को अटैच करेंगे। तो ये जो कपड़ा है हम इसको डबल लेंगे, इसका इस जो लंबाई है हमारी, इसको हम डबल ले लेंगे। और यहाँ पे हम किनकन को लगा के और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ऐसे किनकन को लगाएंगे बॉक्स प्लेट बना के, और इसी के ऊपर से ये हमारा कपड़ा कवर हो जाएगा। ये इस तरह से पहले हम इस पर किनकन को सेट कर लेंगे। एक प्लेट हम उधर साइड बनाते हैं इस तरह से, और एक प्लेट हमारी इधर को रहती है इस तरीके से। हमने इस पे किनकन को सेट कर लिया। अब इसके ऊपर से हमने जो ये कमर का डबल कपड़ा लिया है, यानी कि यहाँ पे हम चुन्नट करेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर, इसके लिए हम डबल कपड़ा ले लिया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर इसे चुन्नट भी डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा किनकन है, इसको हम थोड़ी थोड़ी ऐसे फोल्ड करके इसके नीचे की फिनिशिंग कर देंगे। ये जो हमारा नीचे का ये वाला जो हमने ऊपर से पार्ट किया है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ऐसा मोड़ के और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सारे बॉटम्स को रेडी कर लिया है। बस हमारा ये नीचे वाला जो अम्ब्रेला है ये बस बचा हुआ है, इसको हम बाद में पीको करेंगे। ऐसे हमने किनकन लगाया, ये हमारा सीधा भाग है, इसको हम उल्टे साइड से ऐसे करके और इसकी साइड में सिलाई लगा लेंगे। इसके सारे पार्ट ऐसे पकड़ के और हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारा ये इस तरह से ये रेडी हो गया, इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया है, और ये जो अम्ब्रेला है हमारा, इसके अंदर हम इसको ऐसे डाल देंगे। अम्ब्रेला वाले भाग को हम अंदर साइड ऐसे डाल देंगे, और इसके जॉइंट को ऐसे मिला के पूरा चारों तरफ से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। मैंने इस पे इसको अटैच कर लिया है इस तरह से। अब ये जो हमारा छोटा वाला सर्कल था, ये भी हमारा ये ऊपर से इस तरह से लग जाएगा, लेकिन अभी हम इसको लगाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि इसमें अभी हमको हैंड पेंटिंग करनी है। तो इस पे चलिए हम पेंटिंग करते हैं पहले। ये पाइप होती है जिससे जरदोजी करते हैं, इससे हम यहाँ पर वर्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस मोतियों को ऐसे टक करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर।
तरह से हमने सारे फ्लावर्स ये इस पे बना लिए हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ पर बीच में इसके वाइट वाली मोती नीचे का जो हमारा स्कर्ट था उसमें से इसको सेट कर देंगे, ये इस तरह से नीचे में सेट कर देंगे। इसके ऊपर इसको भी डाल के और सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से, और इसकी जो जॉइंट है साइड की वो जॉइंट से जॉइंट मिला के और फिर सिलाई लगाएंगे हम। हमने ऊपर साइड से इसको जॉइंट कर लिया है, तो हमारा ये स्कर्ट ऐसे बन जाएगा। कि जो चौड़ाई रहेगी वो हम 4 इंच की लेंगे। यहाँ पर हमने इधर से हमारा ये 4 इंच की चौड़ाई है और जितनी हमारी कमर 22 इंच की थी, तो ये हमने 22 इंच का ये डबल फोल्ड में 22 इंच का ये ले लिया है। और अब हम अस्तर और जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इन दोनों को अटैच कर लेंगे। हमने सिलाई इस तरह से लगा ली है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। स्कर्ट बना के बताया था और इस पर बेल्ट कैसे लगाते हैं वो भी हमने बताया था, हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ये जो हमारी सिलाई है इसी के ऊपर इस तरह से रख के और हमारा ये बेल्ट रेडी हो, ऐसा छोटा सा ये पतला सा ऐसा मोड़ के और वापस से हम इसी सिलाई पे इस तरह से कर देंगे और ये हमारा इस तरह से बेल्ट रेडी हो जाएगा। इलास्टिक डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा इसको खुला रखा है, यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। इसकी इलास्टिक की हम चौड़ाई बता देते हैं। यहाँ पर हमने 20 इंच की इलास्टिक ली है, ये देखिए। इसकी जो लंबाई है हमने 20 इंच की ली है। इसमें हम 3-4 सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारा ये इलास्टिक जो है वो लॉक हो जाए। अब हम इसको पैक कर लेंगे। ये जो हमारा खुला है इसको हम इस तरह से खींच के और अब हम इसके सेंटर पे भी एक सिलाई लगा लेंगे, तो हमारा ये जो इलास्टिक है वो सेट हो जाता है। इस तरह से हमने स्कर्ट भी रेडी कर लिया है। अब ये जो नीचे का पार्ट है हम यहाँ पर इसको पीको करेंगे, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम छोटा सा एक पर्स भी बनाएंगे। तो पर्स की लंबाई हमने 14 इंच की ली है और इधर से हम 7 इंच का लिए हैं। 7 बाई 14 का हमने ये एक कपड़ा कट किया है। अब हम इसको इस तरह से 2 फोल्ड में करके और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप में दे देंगे इसको यहाँ से। अब हम यहाँ पर जिप लगाएंगे। ये हमारा जिप इस तरह सीधा है, इधर को हम पहले उल्टा लगा के और पलट देंगे। चेन लगाना तो आप सबसे आता ही होगा। अभी हम इसको ऐसे वापस पलट के और एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी जिप लग गई और इधर साइड भी हम जिप लगाएंगे। यहाँ पर हमने जिप भी डाल ली है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर ये हमने एक ये स्ट्रिप बनाई है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 35 इंच की हमारी ये स्ट्रिप है। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। कितना ब्यूटीफुल सा ड्रेस बन के रेडी हो गया हमारा। ये हमारा ऊपर का टॉप है और ये इसके नीचे का हमारा प्यारा सा ये स्कर्ट है। तो हमारा ये सेट आपको कैसा लगा? तो आपको हमारी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, हमारी ये क्यूट सी ड्रेस अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से किड्स वेयर के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। तो आज हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर ड्रेस तैयार करके बताने वाले हैं। इस ड्रेस को हम हैंड पेंटिंग करके और उसमें थोड़ा सा मोती वर्क करके और टॉप स्कर्ट को रेडी करेंगे। तो चलिए आज हम एक डिज़ाइनर ड्रेस तैयार करते हैं। तो आज की जो हमारी ड्रेस रहेगी उसमें हम आपको हैंड पेंटिंग करना और कपड़े में हम पेंटिंग कैसे करते हैं, उसमें वर्क कैसे करते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको उसकी स्टिचिंग करना भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।